गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर फ्रॉम सीबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, टेंस एंड इट्स काइंड के सीरीज में आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का लास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करता हूं उनसे जुड़ने के लिए। और गाइस, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि हमसे कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टेंसेस पूछता है या ट्रांसलेट पूछता है तो उसको कैसे उसको जवाब देंगे, तो आज हम सीखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया हूं कि सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इसमें क्या है। स्टूडेंट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है, आई मीन टाइम आपको श्योर इसमें मिलेगा। अगर टाइम इसमें से हटता है तो वो अपने पहले वाले रूप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उसको करेंगे, लेकिन जब टाइम है तो आपको तुरंत समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की चर्चा की हो रही है। आइए स्टूडेंट देखते हैं पहला एग्जाम्पल। मैं 3 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मैं, आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर के लिए हैज बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस प्लूरल ही है गाइस, तो हम आई के साथ हैव बीन कर देंगे। आई हैव बीन। स्टूडेंट्स, आपकी प्रतीक्षा, आपको क्या है, सब्जेक्ट मैंने किया, हैज बीन, हैव बीन मैंने किया, अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म। वेट मींस क्या होता है, इंतजार करना। आई हैव बीन वेट। अब गाइस इसी में आपको आईएनजी फॉर्म करना है। आई हैव बीन वेटिंग। वेट के साथ हमेशा गाइस प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। वेटिंग फॉर यू। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, टाइम के लिए एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। मैं आपको पढ़ाने से पहले ही बता देता हूँ, इट्स योर ड्यूटी। आपको पता करना है कि पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आएगा। 2 घंटे से, 4 घंटे से, 3 बजे से, सन 1996 से, ये सब सेंटेंस आपको उसको करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या लगाने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब क्या है, 3 बजे से, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। सिंस 3 o'clock। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं, यहाँ सिंस है, यहाँ 3 है, यहाँ o'clock है। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर्स में लिख दूं, ठीक है, ये भी कर सकता हूं 3 o'clock। यस गाइस, आते हैं देखते हैं वह 2 घंटे से उस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब आइए देखते हैं कि वह ही बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर। ही हैज बीन, अब पढ़ा रहा है, आपको वर्ब देखना है। टीच मींस क्या होता है, पढ़ाना। अब इसमें क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक, He has been teaching English। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश। अब क्या है, उस कक्षा में, उस कक्षा में, इन दैट क्लास। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, इन दैट क्लास कब से है, 2 घंटे से है। ठीक है, फॉर 2 hours। एक बार आप फिर से ध्यान से देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ध्यान देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या किए, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया गाइस। हैव बीन क्या हो गया, आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ठीक है, फॉर यू। ठीक है, और क्या है, सिंस। सिंस फॉर आपको करना है, अदर वर्ड इसमें है नहीं। अब कक्षा होता तो आपका अदर वर्ड आता। ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम। यस गाइस, तो इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस करने होंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मेरी माताजी 2 सप्ताह से भोजन नहीं पका रही है। ठीक है, नेगेटिव आपको पता है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, या फिर
हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं कि आप ट्रांसलेट करने के दौरान बिल्कुल भी गलती ना करें। और स्टूडेंट्स जब आप गलती करते हैं तो वहीं आपका क्या है, वही आप फेल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि आप रूल्स को अच्छे ढंग से लर्न करेंगे तो आप बिल्कुल गलती ही नहीं करेंगे। मेरी माता जी, सबसे पहले माई मदर, स्टूडेंट्स माई मदर बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर, यस, तो we shall use over here has not been, my mother has not been, yes, cook means क्या होता है, पकाना, my mother has not been cooking food, cooking food for to be। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब आपको क्या करना है, आपको पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को कैटेगरीज करना है, आपको बांटना है। इसके अंतर्गत पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं। अब वे बच्चे सुबह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि वे बच्चे, दोज चिल्ड्रेन, ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। दोज चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दोज चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन playing cricket in the field, क्या स्टूडेंट्स, सुबह से, since morning, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे, सबसे पहले दो चिल्ड्रेन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हैव नॉट बीन आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब क्या है, प्ले, प्ले मींस क्या होता है, खेलना, यहाँ आपका वर्ब हो जाएगा। क्रिकेट गाइस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन द फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इस अदर वर्ड हो जाएगा। सिंस क्या हो जाएगा बेटा स्टूडेंट्स, आपका ये सिंस फॉर टाइम हो जाएगा, और मॉर्निंग सिंस ये आपका क्या है, दोनों टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। अफर्मेटिव हैज कंप्लीटेड, नेगेटिव हैज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट हम देखते जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। यू नो गाइस, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इंट्रोगेटिव्स के दो रूल होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, हैज है आपको पहले करना है, दूसरे में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपको पहले करने होते हैं। जैसा कि प्रेजेंट, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में आपको बता चुका हूं। तो इट्स वेरी इजी टेंस आल्सो। बस आपको रूल्स अच्छे से देखने हैं, ठीक है, कि टाइम देखने की इस सेंटेंसेस में टाइम शो किया है कि नहीं। अगर टाइम शो किया है, कार्य के जारी रहने का समय दिया है, तो हम सेंटेंस क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और यदि टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही उसको बना देंगे, मतलब इज एम आर में ही कर देंगे। लेकिन जैसे ही टाइम आएगा आप समझ जाइएगा कि हैज बीन, हैव बीन के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। आइए देखते हैं गाइस, पहला रूल्स है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम, और आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। नेवर फॉरगेट टू इंडिकेट क्वेश्चन मार्क्स। ये सेकंड रूल्स है, क्वेश्चन वर्ड हैज बीन प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस है गाइस, क्या मोहन 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो आपको पता है कि मोहन किसी का नाम है, और मोहन के पहले गाइस हैव आएगा नहीं हैज आएगा। सिंपली मोहन किसी का नाम है तो उसके पहले हैज आएगा। तो हैज मोहन, गाइस रूल्स, हैज हैव सब्जेक्ट अपने मोहन कर दिया, फिर बीन लगाना है। हैज मोहन बीन, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है। लर्न मींस क्या होता है गाइस, याद करना। अब लर्न में क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यस, लर्निंग। अब मोहन के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होगी, हिज होगी, ठीक है। आई के साथ माई, वी के साथ यस, ऐसे आपको आवर। हैज मोहन बीन लर्निंग हिज लेसन, हिज लेसन गाइस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हिज लेसन क्या है, 2 घंटे से, आपको बताया हूं कि क्या है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। फिर क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान देने हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखते हैं गाइस, तुम रविवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो।
यस। अब ये रविवार से, अगर पहला सेंटेंस होता तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो आपको सिंपली इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना होगा। व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, बट यहाँ तुम रविवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, मींस क्या है, टाइम आपको शो कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग है इज व्हाई, और यू बिलोंग टू प्लूरल नंबर। व्हाई हैव यू नॉट बीन, तुम रविवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब क्या है, रविवार से, सिंस संडे। In this way guys, you have completed your present perfect continuous tense. Now present, I have told you guys, there are three kinds of tense, all have four parts. So present के जो चार parts हैं, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense have finished. एंड आफ्टर दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस पास्ट इंडिफिनिट स्टार्ट करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक से आपको टेंसेस के चैप्टर्स ओपन करने हैं, और उसमें क्या है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाकर के उसके सारे एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। यस, जब भी मैं आपसे एक्सरसाइज की चर्चा करूंगा तो आपको वहां जवाब देना होगा। सो गाइस, आज तक के लिए आपको ढेर सारा थैंक यू, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू, बाय।